नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। कल बुधवार है और कल बुधवार के दिन बहुत भयंकर संकेत आते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि इसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कल ही निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। उसके पीछे का रीज़न कि गुरुवार 15 अगस्त है और 15 अगस्त की बाजार की छुट्टी रहने वाली है और इसी वजह से कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ही एक्सपायरी रहने वाली है। तो बहुत बड़ी नज़रें कल बाजार पर रहने वाली हैं। बात करें एफआईआई और डीआईएस के डेटा की, तो एफआईआई की तरफ से आज भी करीब 2107 करोड़ की सेलिंग की गई है। वहीं डीआईएस की तरफ से मात्र 1240 करोड़ की बाइंग की गई है। कल के डेटा में भी देखें तो कल के डेटा में फिर भी डीआईएस की तरफ से बहुत बड़ी बाइंग देखने को मिल रही थी, लेकिन आज डीआईएस की तरफ से बाइंग देखने को नहीं मिली है और इसके पीछे का रीज़न यही है कि बाजार की जो सेंटीमेंट है, अब सेंटीमेंट नेगेटिव होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। बात करें सोमवार को बड़े संकेतों की, तो बड़े संकेत निफ्टी के लिए तो यही है कि यदि निफ्टी 23,950 से 24,000 का लेवल जो कि वहाँ पे 50 EMA भी पड़ता है और एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है जो कि पिछले कई दिनों से मेंटेन था, लेकिन अब फिर से बाजार उन्हीं के पास में यानी कि 24,100 के पास में बाजार आ गया है। और यदि इन लेवलों को तोड़ देता है तो फिर मार्केट के सेंटिमेंट जो है बिगड़ते हुए दिखाई देंगे और एक बहुत बड़ी गिरावट के संकेत भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट निचले सपोर्ट जोन में बैठा है और यदि ये लेवल टूटते हुए नजर आते हैं तो एक बड़ी गिरावट 400 से 500 पॉइंट की और देखने को बाजार से मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो कल के लिए ऐसे ही बड़े संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं न्यूज़ों पे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक बात तो साफ है कि यहाँ पे ये न्यूज़ देखने के बाद आप बहुत बड़े ट्रैप से बच जाओगे, क्योंकि बाजार की सभी बड़ी खबरें आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। तो चलते हैं बड़ी न्यूज पे। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से MOFSL की तरफ से बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो निफ्टी की फेयर वैल्यू है अब रिसेंट करेक्शन के बाद बुलिश की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। PSU बैंक्स में, कंजप्शन स्टॉक में, इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट स्टॉक्स में यही बात MOFSL यानी कि मोतीलाल ओसवाल बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें तो वो बता रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी भी कमांड है और लोगों को यही लग रहा है कि अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन है। यहाँ पे यही मान रहे हैं जो इमर्जिंग मार्केट प्लेयर्स है, वो यही मान रहे हैं कि भारतीय बाजारों का वैल्यूएशन अभी भी हाई है। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो ये कारण हुआ है कि जो इंडियन मार्केट में स्ट्रॉन्ग माइक्रो और मैक्रो डायनेमिक्स रीजन है, उसकी वजह से एक ज़बरदस्त प्रीमियम यानी कि प्राइस ऑफ अर्निंग रेशियो जो है बेंचमार्क पर निफ्टी 50 में अच्छा होता हुआ नज़र आया है। और एक अच्छा खासा यहाँ पे आप देखें तो जो पहले से ही निफ्टी है वो 3% की करेक्शन दिखा चुका है ऑल टाइम हाई से, और 25,000 के मार्क से ज़बरदस्त ट्रेप कई निवेशकों को करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और अभी निफ्टी जो है करीब 20.3 गुना के दर से जो है 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग जो है रेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बात की जा रही है कि वी आर एक्सपेक्टेड द अर्निंग मोमेंटम टू सस्टेन, यानी कि जो अर्निंग मोमेंटम है वो आगे भी सस्टेन रहने वाला है और 2024 से 26 के लिए करीबन 15% की दर से ग्रोथ जो है आती हुई निफ्टी में दिखाई देगी। जो निफ्टी का पीई है अभी भी 10 साल का जो एवरेज रेंज है उसके अनुसार देखें तो उसको मेंटेन किए हुए अभी भी चल रहा है और अभी भी निफ्टी जो है सही स्थिति में ही नज़र आ रहा है। एक तरह से देखिए तो निफ्टी 50 जो है पिछले 5 सालों से 17% की CAGR से नज़र आ रहा है और उसके हिसाब से देखें तो अभी भी निफ्टी आज अच्छी खासी पोजीशन में है। जो कि निफ्टी की प्रॉफिट्स की बात करें तो 7.9 लाख करोड़ का प्रॉफिट्स फाइनेंशियल ईयर 2024 में, तो जो कि 2019 के मुकाबले जहां पे 3.5 लाख करोड़ था तो उससे ज़बरदस्त होता हुआ नजर आया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव भी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन टेक्निकल व्यूज़ देखिए, आप टेक्निकल व्यू आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर में एक्सटेंडेड और बुलिश फेल टू होल्ड 24,000 का लेवल, यानी कि यदि बुलिश जो लोग हैं, बुल वाले लोग हैं, वो 24,000 का लेवल सस्टेन करते हैं तब ही बड़ी तेज़ी होगी, वरना सेलिंग प्रेशर ऊपर की तरफ से देखने को मिल रहा है। और जो विक्स है वो 20 करीब 16 के लगभग ट्रेड कर रही है, तो विक्स में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी ज़बरदस्त करता हुआ नज़र आ रहा है और आज भी करीब 2% तक की तेज़ी देखने को मिली और 16 के लेवलों के पार जो है इंडिया विक्स होता हुआ नज़र आया है। यहाँ पे देखें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में क्यों माना जा रहा है।
कि आज के दिन ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली। और आप यहाँ पे देखें तो एशियन मार्केट्स में भी पॉजिटिव क्यूज़ के बाद भी आज गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे का रीज़न तो HDFC बैंक था, क्योंकि वहाँ पे MSCI इंडेक्स की तरफ से न्यूज़ें आती हुई दिखाई दी थी और इसलिए बाजार 24,100 के लेवलों पर क्लोजिंग देता हुआ भी नजर आया। भारतीय बाजारों में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और यहाँ पे द सेलिंग प्रेशर अक्रॉस ऑल द की सेक्टर्स कपल्ड विद द डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ इन जून, यानी कि जून का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नतीजे कल आए थे उसमें डिक्लाइन देखने को मिली। साथ ही जो मार्केट के सेंटिमेंट है वो थोड़े बिगड़ते हुए दिखाई दिए। उसके अलावा जो CPI इन्फ्लेशन है वो भी करीब 59 महीने के निचले स्तरों पर आती हुई दिखाई दी, जो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी भारतीय बाजारों के लिए। यहाँ पे एक्सपर्ट की माने कि वो मान रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर बुल्स की तरफ से यदि 24,000 का लेवल और 50 EMA का लेवल वो बचा सकते हैं तो फिर अच्छी खासी तेज़ी होगी। और मेंटेन यदि बुल्स ये चीज़ रखते हैं तो अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है अराउंड 24,000 के लगभग से, यानी कि 24,000 का एक ज़बरदस्त सपोर्ट एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं और इमीडिएट सपोर्ट भी यही जो 24,000 का लेवल है वो है। वहीं रेजिस्टेंस और हायर साइड की बात करें तो 24,300 और 24,400 का लेवल क्रूशियल लेवल है और वो क्रूशियल लेवल इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे 24,300, 24,500, 24,400 यहाँ पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलती हुई दिखाई दे जाएगी। ऑन द अदर साइड देखेंगे आप तो नीचे की तरफ 24,000 का जो सपोर्ट लेवल है वहाँ से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ आगे भी दिखाई दे सकता है। यदि बाजार 24,000 के लेवलों से फिसलता है तो जो अगला लेवल आ जाएगा वो आएगा 23,850 और 23,775, यानी कि करीब 150 से 200 पॉइंट की एक साथ गिरावट आपको इन लेवलों के नीचे जाते हुए दिखाई दे तो बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो एक्सपर्ट्स का व्यू भी सामने आ गया है और यही लेवल सामने आया है क्योंकि कल भारतीय बाजारों से पॉजिटिव खबरें आई थी कि जो इन्फ्लेशन है वो गिरता हुआ नज़र आया था, लेकिन अब अमेरिकी बाज़ारों पर ध्यान रखना होगा क्योंकि अमेरिकी बाज़ार अब थोड़े कंसोलिडेशन के मूड में अभी चलते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि उनको भी इंतज़ार रहेगा इन सभी आंकड़ों का। सबसे पहले आ जाएंगे PPI के आंकड़े, उसके बाद जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो 14 अगस्त यानी कि कल आने वाले हैं, रिटेल सेल्स के आंकड़े 15 अगस्त को आने वाले हैं और बिल्डिंग परमिट और कंज्यूमर सेंटिमेंट के जो आंकड़े हैं वो 16 अगस्त को आने वाले हैं। ये आंकड़े इतने खास क्यों हैं? ये इस वजह से खास है क्योंकि जो अगली फेड की मीटिंग होने वाली है सितंबर में, तो इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ही रेट कट जो है फेड चेयरमैन करते हुए नजर आएंगे। जो फेड चेयरमैन हैं वो पहले से ही बता चुके हैं कि जो इन्फ्लेशन की दर है वो 2% के लगभग यदि आती हुई दिखाई देती है लगातार तो हम रेट कट करने में हिचकिचाएंगे नहीं। और ऐसा ही कल जो फेड के मैनेजर है वो भी बताते हुए नजर आई है कि यदि इन्फ्लेशन की दर 2% तक नहीं पहुंची तो फिर रेट कट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बातें थोड़ी कम ही लगती है क्योंकि जैसे जापान में अभी रेट अप होने की वजह से ग्लोबली सेंटिमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दिए थे, उसकी वजह से विशेषज्ञ यही बात कर रहे थे कि फेड को अभी इमरजेंसी मीटिंग रखनी चाहिए और फिर रेट को कट करना चाहिए। लेकिन फेड कुछ भी इस पर बयान देता हुआ तो नज़र नहीं आया, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि सितंबर में रेट कम हो जाएगी। यदि रेट कम हो जाती है तो बाजार के लिए थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा, वरना यदि कुछ भी ऊंच नीच वहाँ से होती है तो फिर बाजारों के लिए थोड़े नेगेटिव संकेत वहाँ से मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो पूरा दारोमदार अब यूएस के इन्फ्लेशन डेटा पर ही रहने वाला है क्योंकि अगले 2 से 3 दिन यही न्यूज़ें चलती हुई दिखाई देगी PPI और महंगाई आंकड़ों से रिलेटेड, क्योंकि जो मार्केट तो पहले से ही लुटिया डुबो चुका है अमेरिकी बाजारों की और वहाँ से नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से ही ये चीज़ें सामने आई थी कि अमेरिकी बाजारों में अब मंदी छाती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये सभी चीज़ें और ये सभी न्यूज़ें कल भारतीय बाजारों को इफेक्ट करती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो आप कान खोल के सुन लीजिए कि कौन से लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि FIIs की तरफ से भी अब बाजार में सेलिंग प्रेशर फिर से बनना चालू हो गया है। जब हम कल यहाँ से बात कर रहे थे तो उसके बाद सभी लेवल्स काम करते हुए नजर आए। 280 जो कि बाजार में तोड़ते ही फिर 24,200 आता हुआ दिखाई दिया और ये लेवल भी आता हुआ लगभग आपको दिखाई दे ही दिया था। यहाँ पे कल के लिए सेंटिमेंट देखिए, कल के लिए लेवल्स देखिए तो सबसे पहले सपोर्ट जोनों की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगा 24,080 का। यदि ये सपोर्ट भी टूट जाता है तो फिर 50 EMA का जो कि 23,980 के लगभग है या 24,000 भी आप मान लीजिए, यानी कि कुल मिला के देखें तो 23,950 से लेके 24,000 का जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन आपके लिए रहने वाला है।
है, यहाँ से फॉल होती है तो सीधे 150 से 200 पॉइंट की आपको एक साथ गिरावट भी नीचे देखने को मिल सकती है, क्योंकि 50 EMA बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का काम पिछले कई दिनों से करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 24,200 का है, वहाँ पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यदि ये लेवल पार कर लेता है तो आपको इमीडिएट 24,280 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, और उसके बाद आपको फिर से यही जोन जो कि 20 EMA वाला है 380 के लेवल्स, उनके ऊपर ही यदि बाजार ट्रेड करे तो ही बाजार में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, वरना बाजार फिर से इन्हीं निचले स्तरों पर आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि बाजार के लिए एक नेगेटिव संकेत है। क्योंकि अब कल के बाजारों पर ही नज़र रखनी होगी। यदि ये लेवल बाजार सुबह सुबह होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिले, लेकिन सुबह बाजार इस तरह से यदि रिवर्सल देखने को मिले सपोर्ट लेके तो वो भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यदि भारतीय बाजार सुबह से ही निचले स्तरों को सस्टेन करे तो मान लेना कि भारतीय बाजारों में नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की रणनीति की बात करें तो जब कल बाजार यहाँ पे बंद हुआ था तो हमारी रणनीति यही थी कि नीचे की तरफ आए तो बाजार में 464, 350, 200 तक के टारगेट आ सकते हैं, और यदि यहाँ से भी नीचे आता है तो सीधे ही 833 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और वैसा ही मार्केट लगभग करता हुआ दिखाई दिया। इन्हीं सपोर्ट जोनों पे फिर से बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन जहां पर कि 100 EMA बना हुआ है, यदि ये सपोर्ट जोन अब काम करता हुआ दिखाई देगा तब ही भारतीय बाजारों में बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त जो है सपोर्ट जोनों में मदद मिलती हुई दिखाई देगी। तो आने वाले दिनों में भी देखें, और कल की भी बात करें तो कल ये इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगा ये वाला। यदि इसको ब्रेक कर देता है तो बैंक निफ्टी में करीब 1000 पॉइंट का ब्रेकडाउन मिल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से इमीडिएट सेंटीमेंट चेंज होते हुए नजर आएंगे। 100 EMA बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है, जो कि पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम भी कर रहा है। अब कल की रणनीति देखें तो यदि इस लेवल को तोड़ देता है 49,833 को, तो फिर आपको 600 तक के लेवल्स और 500 तक के लेवल्स इमीडिएट इफेक्ट से देखने को मिल सकते हैं, और इसके नीचे भी करीब 49,300 तक फिर जाता हुआ दिखाई दे सकता है यदि यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो। लेकिन भारतीय बाजारों में यदि ये सपोर्ट जोन होल्ड करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है तो फिर 50,200, 50,350 और 50,470 तक के लेवल्स ऊपरी लेवलों पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जो बैंक निफ्टी है वहाँ पर तेज़ी जब भी मानी जाएगी जब 50 EMA को होल्ड करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि पिछले कई दिनों से इसी जोन में बैंक निफ्टी घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब जल्द ही या तो ब्रेकडाउन आएगा या ब्रेकआउट आता हुआ बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। तो इन सभी लेवलों को आप कल के लिए ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से कल आपके लिए साबित हो सकते हैं। फिलहाल पूरा जो मार्केट है अब US के जो आंकड़े हैं उस पर ही निर्भर करेगा, और आज फ्यूचर्स की अभी बात करें अमेरिकी फ्यूचर्स की तो वहाँ से करीब 100 से 150 पॉइंट की तेज़ी डाउ जोन्स में अभी देखने को मिल रही है। तो पूरा दारोमदार निफ्टी और बैंक निफ्टी का अब कल की एक्सपायरी होने के कारण थोड़ी उठापटक भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्सपायरी का इफेक्ट भी कल भारतीय बाजारों में रहेगा। लेकिन यहाँ से FIS की तरफ से जो नेगेटिव संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसका इफेक्ट भी कल भारतीय बाजारों पर पड़ेगा, क्योंकि पिछले इस महीने देखें तो करीब आप देख सकते हैं कि करीब 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन ही FIS की पॉजिटिव बाइंग के दिखाई दिए हैं, वरना बहुत बड़ी सेलिंग FIS द्वारा इस महीने होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही न्यूज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।